सुनाते हैं हम तुम्हें कष्ट किसे कहते हैं। महाराज नल का प्रसंग युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। बड़ा धार्मिक प्रसंग है और शिक्षास्पद प्रसंग है। महाराज नल, इसमें वर्णन है, भगवान व्यासदेव जी वर्णन कह रहे हैं। महाराज नल सर्वगुण संपन्न है, भली भांति जब तक ब्याह नहीं हुआ ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाराज नल ब्रह्मचर्य से रहते थे, चारों वेदों को कंठस्थ किए हुए थे, पंचम वेद स्वरूप समस्त इतिहास और पुराणों का गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया था, सब धर्मों के ज्ञाता थे महाराज नल। और जब वहां से अपने घर आए तो पंच यज्ञों के धर्म के अनुसार संपूर्ण देवताओं का नित्य होम करते, हवन के द्वारा बलिवैश्य देव और पंच यज्ञों की आहुति। अपने लोग जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो ये सब आदेश थे गुरुजनों के, ये सब करते थे। अहिंसा परायण, सदैव सत्य बोलते, दृढ़ता पूर्वक जो नियम लेते उसका पालन करते। ऐसे तेजस्वी थे कि दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, सोच, शम, दम ये स्वयं उनमें निवास करते थे। ऐसे राजा नल के प्रभाव को देख करके कलयुग ने कहा हमारे राज्य में ऐसे को सुखी नहीं रहना चाहिए। दमयंती जी जैसे नल जी ब्रह्मचर्य से रहते, ऐसे दमयंती जी जिनके साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ ब्रह्मचर्य से रहती थी, देवी स्वरूप है। शत कार्यों का अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य से रहना। और जब ब्याह के योग्य हुई तो इन्होंने धर्मात्माओं के मुख से महाराज नल के रूप, सौंदर्य, धर्मात्मा होने की बात, सारे गुणों की बातें सुनी तो मन में निश्चय कर लिया कि अगर पति रूप से वर्ण करूंगी तो महाराज नल को। बड़ा प्रसंग है, हम उधर पीछे नहीं जाते। देवताओं में लालसा प्रकट हो गई कि ऐसी निष्ठावान राजकुमारी का वर्ण तो जो देवी स्वरूप है, हम देवताओं को चाहिए। देवता गए, जब उनको पता चला कि महाराज नल के प्रति इनकी आसक्ति है तो सबने नल रूप धारण कर लिया। नल जी को भी निमंत्रण गया था, ये भी गए थे, पर इस 5 देवता जो थे उनको प्रणाम करके कहा मैं आपका दास हूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं ऐसे कभी गलती नहीं कर सकता कि आपके आगे स्वयंवर में मैं खड़ा हूं। तो उनका हम तुम्हारी इस दैन्यता से और इस प्रार्थना से प्रसन्न है, हमारा आदेश है तुम खड़े होइए और वो जिसका वर्ण करेगी वही ले जा। दमयंती के सामने नल 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 नल। दमयंती ने कहा मन वचन कर्म से हमने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, हे देवताओं आप ही मुझे बताओ कि मेरे असली नल कौन है। तत्काल हृदय में आया कि देवताओं की छाया नहीं होती और मनुष्य रूप में छाया होती है। जिस नल में छाया पड़ रही थी, जिस शरीर की, जयमालाओं, सब देवताओं प्रसन्न हो गए कि हम तुम्हारी पातिव्रत धर्म निष्ठा पर प्रसन्न है कि जिसका वर्ण किया उसी के गले में माला डाली, यही तुम्हारे धर्म की परीक्षा थी। कलयुग इनके इस प्रभाव को देखकर कि देवता भी जिस स्वयंवर के लिए गए उसमें इनकी विजय हुई, ये इतना धर्मात्मा गुणवान है, ईर्ष्या हो गई। कलयुग को ईर्ष्या हो गई। जब देवता लोग वापस हो रहे थे तो कलयुग ने कहा कि ये मैं कभी सह ही नहीं सकता कि हमारे राज्य में कोई इतना गुणवान, धनवान, धर्म से चलने वाला सुखी रहे, मैं इसको हर तरह से रौंद दूंगा। कलयुग ने कहा, देवताओं ने कहा तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, धर्मात्मा पुरुष। बोले आपका काम हो गया, आप जाइए, हम अपना काम शुरू करते हैं। इसको किसी काम के लायक नहीं रखेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। कलयुग ने कहा मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, अब मेरा चमत्कार देखना, इसकी खोपड़ी में बैठता हूं इसी राजा की और इसका सर्वनाश करता हूं।
मैं इनके भीतर निवास करूंगा, इनको राज्य से वंचित करूंगा, इनको इनकी पत्नी से वंचित करूंगा, सुखों से वंचित करूंगा और सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार कलियुग ने उन देवताओं से कह करके महाराज नल के पीछे चल पड़ा, पर वो स्पर्श नहीं कर सकता था क्योंकि कहीं भी अधर्म आचरण नहीं था। बिना अधर्म आचरण के कलियुग किसी को स्पर्श नहीं करता, उसकी सामर्थ्य नहीं। अब वो नल के दोष देखने के लिए तत्पर रहता, कोई गलती ऐसी मिले धर्म विरुद्ध जिससे मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं और इसका नाश कर दूं। 12 वर्ष बीत गए, कोई भी गलती नहीं मिली। एक कुमार एक कुमारी का जन्म भी हुआ, 12 वर्ष हो गए, एक भी गलती नहीं मिली। एक दिन किसी राज कार्य से बहुत शिथिल थे, संध्या का समय था, सूर्य अर्घ्य देने का, तो लघुशंका गए, हाथ धो लिया, पर ना चरण धोए और ना आचमन किया और अर्घ्य में बस छिद्र मिल गया। कलियुग को प्रवेश करने का दोष मिल गया और आविष्ट होते ही बुद्धि बदली। नशा जैसे चढ़ता है ना, कलियुग का आवेश होते ही बुद्धि बदल जाती है। उधर एक पुष्कर थे जो इनके कजन भाई थे, पर राजा ये बने हुए थे, बड़ा राजा होता था। उसके पास कलियुग उनकी बुद्धि में प्रवेश करके विचार करवाने लगा कि मेरा भी तो अधिकार राज्य पे है, ये बड़ा है तो राजा हो गया तो क्या फंसाया जाए इसको, अभी तक नहीं था। जाके ललकारा कि तुम बहुत बड़े राजा बनते हो, हमारे साथ जुआ खेल लो। महाराज नल विचार शून्य हो गए थे क्योंकि कलियुग का प्रवेश हो गया था। राजा नल कुछ सोचने विचारने की सामर्थ्य रहित होकर के कहा कि यदि धर्म पूर्वक जुआ खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। जुआ कहीं धर्म पूर्वक होता है क्या? जुआ में छल और कपट का राज्य होता है। द्यूत कीड़ा के लिए पुष्कर ने आह्वान किया, राजा नल जुआ खेलने लगे। बुद्धि में कलियुग का प्रवेश हो गया था, राजा नल हारते चले जा रहे हैं। जुआ का एक जोश होता है, जितना हारता उतने उसके अंदर और जीतने की लालसा प्रबल होती है। सब रत्न हार गए, स्वर्ण हार गए, राजकीय वाहन हार गए, बहुमूल्य वस्त्रों को दांव पे लगा दिया। कुछ भी अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लगाए, महल भी दांव में लगा दिया। अब वो जुआ है और इस समय कलियुग का संकल्प है इनको नष्ट करने का, तो वही पांसा पड़ता है पुष्कर के हाथ में जिससे राजा नल हार जाए। एक भी बार नहीं जीते, पर जोश इनका बढ़ता चला गया। सारथी ने महल में जाकर के दमयंती से निवेदन किया कि समस्त पूर्वासी लोग आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी ही बात महाराज मान सकते, रोक दीजिए इनको, नहीं तो नष्ट हो जाएगी, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर पुष्कर राजा होगा तो दुष्ट स्वभाव का है, ऐसे धर्मात्मा राजा को परास्त करके जुए के द्वारा अगर वो राजा बना तो प्रजा दुखी हो जाएगी। महाराज भावी संकट को ना देख करके केवल जुए में मगन हो रहे हैं, ठीक नहीं है। द्यूत कीड़ा में दमयंती बहुत शोकित हुई कि अपने पति को हम आदेश करें, ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसी परिस्थिति में मुझे निवेदन करना चाहिए। द्वारपालों से कहा कि जाकर के महाराज से प्रार्थना कर दो, हम उनके चरण दर्शन करना चाहते हैं और कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कितना धर्म है। अब जाकर के बार बार वहां कह रहे हैं, दमयंती जी आपसे निवेदन कर रही, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनको सुना ही नहीं दे रहा। बस पांसे पे मनोवृत्ति लगी हारने पे।